नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज। जो आपने अभी बताया कि सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। जैसे घर में भिखारी लोग मांगने आते हैं, भूखे रहते हैं, तो उन्हें देना चाहिए कि नहीं अपन को? देखो ऐसा है, आपको बता दें, दान की चर्चा हो रही है। दान शब्द की उत्पत्ति दा धातु से होती है। दा धातु में लुट प्रत्यय लगाते तो दान शब्द उत्पन्न होता है। देने का नाम दान होता है सामान्य से, मगर यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, इसलिए पात्र दान की चर्चा मानना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक विद्वान हुए पंडित आशादर्शी, उन्होंने सागार धर्मामृत वो अनगार धर्मामृत नाम के ग्रंथों को लिखा है। उनमें एक जगह चर्चा आती है कि 4 प्रकार की दत्तियाँ होती हैं। दत्ती यानी देनदारियाँ होती हैं, उनको ही यहाँ दान मान लेना चाहिए। दान 4 दत्तियाँ कौन सी होती हैं, आप ध्यान से सुनो। पात्र दत्ती, अनवय दत्ती, सम दत्ती और करुणा दत्ती। जो रत्नात्रय की साधना करने वाले मुनि महाराज हैं, जो आर्य का एलक क्षुल्लक हैं, इनको दान देना तो पात्र दत्ती होता है। इनकी भूमिका के अनुसार इनको दान देना चाहिए, दिया जाता है। पात्र दत्ती के बाद में दूसरी होती है अनवय दत्ती। जो आपने न्याय नीति से धन उपार्जन किया है, तो अपने संतान के लिए वो विधिवत प्रदान करना, योग संस्कार दे करके धन का कहाँ कैसे उपयोग करना है, ऐसी सलाह देकर धन प्रदान करना, ताकि आपके धन का वो भी सही सही उपयोग करते रहें। ये अनवय दत्ती होती है। तीसरी सम दत्ती होती है। पाठशाला खुलवा करके, औषधालय खुलवा करके, विद्यालय खुलवा करके, प्याऊ खुलवा करके, भोजनालय खुलवा करके दूसरे लोगों को संभालना, अपने समान बनाने का प्रयास करना, यही समदत्ती होती है। अंतिम करुणा दत्ती होती है। कोई व्यक्ति रत्नात्रयधारी तो नहीं है, किंतु उस पर दया के भाव से, करुणा के भाव से भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, बीमार को औषधि देना, जिस पे कपड़े नहीं है कपड़े देना, ये सब करुणा दत्ती होती है। करुणा दत्ती भी ऐसी होती है, उसकी भी पात्रता होना चाहिए। एक बात सुनाता हूँ, मेरा चातुर्मास 2007 में कोतमा अनूपपुर ज़िले में हुआ था। और उसमें क्या हुआ, एक दिन श्रावक लोग आए और एक महिला मांगने आ गई, भीख मांगने के लिए भिक्षा मांग रही थी। उन्होंने 2 रुपये देने का एक व्यक्ति ने प्रयास किया। मैं कहा भाई उसको 2 रुपये दे रहे हो, मना नहीं, पहले ये पूछो अंडा मांस मदिरा का त्याग है का नहीं। तो उसने कहा त्याग नहीं, तो क्या करोगी पैसे का। तो उसने कहा मुझे अंडा खाना है। अब आप सोच सकते हो, आपने 2 रुपये दिए, क्या वो दान कहलाएगा? उससे तो पाप का उपार्जन होने वाला है, एक जीव का वध होने वाला है। इसलिए करुणा दत्ती भी उसको होती है। यही की बात करूं, कल परसों के पहले आप लोग ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। मेरा आहार हुआ, ढोल लेकर के आ गए। मेरे मन में आज पूछूं तो उनसे पूछा, दोनों ढोल वालों ने स्पष्ट कह दिया हम अंडा भी खाते, मांस भी खाते, मछली भी खाते और शराब भी पीते हैं। अब आपने इसको 300-500 रुपये दिए तो क्या होगा? अरे ऐसे व्यक्ति को आप खोजो, उसकी आजीविका चले, उसका उद्धार हो। आपने 500 रुपये दिए, उसने अपक्ष खा लिया, तो अपने को भी तो हिस्सा मिलने वाला है। आप अपने दुकान में नौकर रखते हो, ऐसे नौकर का चयन करो जो शाकाहारी होता, अहिंसक हो, व्यसनी ना हो, या शाकाहारी बना करके व्यसन मुक्त बना करके उसको रोजगार देते, तो ये करुणा दत्ती में आता। इसलिए आप करुणा भी उन पर करो जो स्वयं करुणाधारी होते हैं। आगे प्रश्न ये है कि 2 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत मेरे सामने हुई।
मैं उसे बचा नहीं पाया। वो शराब का सेवन करता था, वो मैं नमोकामंद पर उसको सुनाया, महाराज जी बच नहीं पाया। तो क्या महाराज जी मुझे दोष लगेगा, और उसने सुना है तो उसको क्या सदगति मिलेगी? देखो विकास भाई, ऐसा है, आपने आपको जो करना था कर्तव्य किया, आपका भाव था उसका कल्याण। इतना और कर सकते थे कि उसका ये मांस का शराब का त्याग कर दो और भगवान का नाम सब अच्छा होता। आपने सुनाया, आपको लाभ मिलेगा। यदि उसने सुना है, उसके भाव अच्छे हो, उसको भी लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ तो हर क्रिया का जैसा भाव होता, जैसी क्रिया होती है, उसका वैसा ही उसी प्रकार फल मिलता है। चंद्र को 16 सपने में कहा है कि वो शुक्ल का होगा, वो नीच कुल का काम करेगा, वो नीच कुल का शुक्ल का काम करेगा। देखो ऐसा चिल्लक जी, कुछ काल का प्रभाव भी होता है। ये पंचम काल चल रहा है, अब सर्पणी काल चल रहा है, और अब सर्पणी काल में भी हुंडा अब सर्पणी काल चल रहा है। हुंडा अब सर्पणी काल का मतलब ही होता है विचित्र विचित्र घटनाएं होना, अच्छाइयों की हानि होना और बुराइयों की वृद्धि होना। इसलिए यदि चंद्रगुप्त के स्वप्न में ऐसा आया है, उच्च कुल के लोग नीच का काम करेंगे और नीच कुल का उच्च कुल में काम करेंगे, सोने के बर्तन में कुत्ता खाएंगे, इस प्रकार की जो बातें आई हैं, सब ये कली काल का प्रभाव है। इसका मतलब अपने को यही समझना, ऐसी घटनाएं होती हैं तो अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना, अपना कल्याण करना, यही इसका संकेत और संदेश है। इसको अपने को भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, वो जो घटना कर रहा है वो तो गलत है ही, मगर हम लोग भी इतने आकुलित हो जाते हैं तो अपने भी परिणाम धर्म ध्यान से हट करके भाई आर्त ध्यान रूप हो जाते हैं। इससे हमारा भी अनर्थ हो सकता है। इसलिए कुछ कली काल का प्रभाव समझ के छोड़ देना चाहिए, अपने परिणामों को मलिन नहीं करना चाहिए। को आहार देने वाला कितने भाव में मुक्त जा सकता है? ये ब्रह्मचारी जी का प्रश्न है। तीर्थंकर को आहार देने वाला कितने भव में मोक्ष आता है? अब ऐसा तो कोई लिखा नहीं है कि कितने भव में। इतना कह सकते हैं, तीर्थंकर से महापुरुष को आहार दान दिया है तो जरूर वो सौभाग्यशाली है। मैं तो ये मानता हूँ ऐसा भव्य जीव होता है, निकट भव्य होता है। यदि वो पुरुषार्थ करेगा तो जगन से उसके लिए 7-8 भव लगेंगे, और यदि मान लो उत्कर्ष से 2-3 भव में मोक्ष जा सकता है, मगर निश्चित कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि भव्य जीव है, निकट भव्य, तो संख्यात वर्ष में उसको मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सारगर चल रहे हैं और जिनको सुधरना है उनके सुधार के लिए बहुत अच्छे हैं। मेरी एक प्रार्थना है, जिस सुबह मैंने बच्चों को देखा, इतने सारे बच्चे, अगर कुछ उनमें हम ऐसा चाहें तो कर सकते हैं क्या कि जैसे रविवार को आपके जो आहार होते हैं, रविवार को जो आपके आहार हों, तो उन बच्चों को भी अपन आहार देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्या, ताकि उनमें वो माने कुछ भी अंकुरित तो हो कि हमें गुरुओं को आहार दिए हैं, हमें ना मांस खाना, ना मदिरा पीना, ना अन्य विकार वाली स्थिति करना। तो मेरी प्रार्थना यही है, कुछ ऐसा अगर हो आपके, क्योंकि हम लोगों के बोलने का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप जो समझाते हैं उसका प्रभाव बहुत पड़ता है बच्चों पर भी, हम पर भी और महिलाओं पर भी। तो मेरी प्रार्थना है अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छी बात। देखो वकील साहब, आपने जो कहा है हम भी उसी दिशा में काम करते हैं, किंतु जो बच्चे हमारे संपर्क में ही नहीं आए, हमारे सामने ही नहीं आए, उनको हम संभालें सुधारें ये हमारी बस की बात नहीं। मगर जो बच्चे हमारे संपर्क में आते हैं उनको हम ज़रूर बोलते हैं स्वाध्याय में आओ, आप महाराज जी की क्लास में आओ, आप पाठशाला जाओ, आप मंदिर जाओ, अभिषेक करो, सप्ताह में पूजन करो। और इतना ही नहीं, हम इतना भी बोलते हैं, देखो आपने कभी आहार दिया कि नहीं दिया, शुद्धि के वस्त्र पहनो,
महाराज जी को आहार दो। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत बड़ा नियम देते हैं, हम बच्चों को 1 दिन का भी नियम दे सकते हैं, 8 दिन का नियम दे सकते हैं, मगर बच्चे संपर्क में तो आएँ। इनमें माता पिता का भी पुरुषार्थ होना चाहिए। वह भी अपने को बात करे, नहीं बेटा आज छुट्टी का दिन है, रविवार है, आज तो अभिषेक करना, आज तो महाराज जी को आहार देना, चलो हम दिलवाएंगे आपके लिए। बच्चे आते भी हैं, कोई आपका प्रयास अच्छा है तो पाठशाला को लेकर हमारा प्रयास यही है कि माता बहनें और भाई लोग पाठशाला आएंगे तो उन्हें जब पाठशाला का मूल्य पता लगेगा तो ज़रूर वो बच्चों को प्रेरणा देंगे। क्योंकि आप भी क्या करते हो, जब कोई अच्छी वस्तु खाने को मिलती है तो दूसरे से कहते भाई तुम भी खा लो। हाँ नमोस्तु महाराज। फिर मोक्ष अलग है या कि बोलो। केवल ज्ञान जब होता है मुनियों को, हाँ। तो उसके बाद मोक्ष होता है। हाँ। ये तभी होता है मतलब। हाँ देखो ऐसा है, एक विधि होती है। आप लोगों को मैं एक उदाहरण देता हूँ। घी बनाना जानती हो तुम? आओ मलाई जमा लो, कढ़ैया में गरम कर लो, छन्नी छान लो, ऐसे घी नहीं बनता। घी बनाने के लिए पहले दूध लगाते हैं, दूध को छान करके 48 मिनट के पहले उबाला जाता है। उबाल कर उसको योग मात्रा में ठंडा करते हैं, ठंडा करके उसको जामन देते हैं। जामन काय का? दही का नहीं, जामन मार्बल के टुकड़े का और चांदी के सिक्के का, बादाम आदि डाल के जामन देते हैं। फिर उस दही का 24 घंटे में मंथन करते हैं। फिर मक्खन निकलता है, 48 मिनट में मक्खन को गर्म करते हैं। फिर घी होता है, घी को छान कर रख लेते हैं। वो घी कभी भी दूध नहीं बनता है, ना दही बनता है, ना मक्खन बनता, हमेशा घी रहता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग है। संसारी प्राणी हैं, संसारी प्राणी एक दूध के समान है, उसमें संयम का जामन दे देते हैं तो मुनि बन सुनो पे मुनि बन जाता है। जब मुनि बनता है तो ध्यान रूपी मंथन करता है। जब ध्यान रूपी मंथन हो जाता है विधिवत, तो उसमें फिर क्या होता है, अरंत अवस्था रूपी उसमें मक्खन निकल आता है। मक्खन कैसा होता है, वो मट्ठे में छाछ में आधा डूबा रहता है और आधा तैरता ऊपर रहता है। उसी प्रकार से अरंत अवस्था ऐसी होती है, वो संसार से ऊपर उठ गए, जमीन से 4 अंगुल ऊपर हो गए, मगर मोक्ष नहीं मिला, मक्खन की तरह हो गए। और फिर ध्यान लगाते जब आयु कर्म समाप्त होने वाला होता है अथवा अंतर्गत आयु रहती है तो ऐसा ध्यान लगाते हैं। कैसा ध्यान? तो उनके अंदर में जो 4 अघातिया कर्म रूपी विकार बचाए वो भी निकल जाता है और वो सिद्ध बन जाते हैं। सिद्ध भगवान भी घी की तरह होते हैं। जैसे घी कभी मक्खन दही नहीं बनता, दूध नहीं बनता, वैसे सिद्ध भगवान कभी अरंत नहीं बनते, साधु नहीं बनते, संसारी नहीं बनते। ऐसा दूध दही के उदाहरण के माध्यम से मोक्ष मार्ग को समझा करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है क्या आपको गुस्सा आता है और आपके गुस्से में और हमारे वाले गुस्से में क्या कुछ अंतर रहता है क्या महाराज जी? जमीन आसमान का अंतर होता है। गुस्सा तो आता है, स्वीकार भी करते हैं और करेंगे क्यों नहीं करेंगे, अनुभव भी करते हैं, आगम से भी जानते हैं। ऐसा होता है। आपसे मैं कहूँ जल में लकीर खींचो, धूला मिट्टी में लकीर खींचो, सुनो धूल में लकीर खींचो, मिट्टी में लकीर खींचो और पत्थर पे लकीर खींचो, इसमें चारों में अंतर लगता है कि नहीं लगता है? जल की लकीर तत्काल नष्ट हो जाती है, धूल की लकीर हवा चलने पर मिट जाती है, मिट्टी की ज़मीन की लकीर पानी गिरने पर मिट जाती है और पत्थर की लकीर फूटने पर भी नहीं, टूटने पर भी नहीं मिटती। ऐसा ही साधु का कसाय का वासना काल अंतर्मूर्त कहा गया है। देश वृत्ति का 15 दिवसीय कहा है और अमृत सम्यक दृष्टि का 6 महीने का कहा है और मिथ्या दृष्टि का
अनंतकालीन कहाँ है ऐसा जानना चाहिए। आपका समय हो गया है। जनवाणी के